साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। याघड़ भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं दुखिया दिन भर रोए। याघड़ भीतर अगिन जरत होए, धुआं न परगट होए, कि चित जाने आपन भाई कैसिर बीती होए। जड़ बिनु बेल बेल बिनु तुम्बा बिनु फूले फल होए, कहें कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न होए। साहेब तेरा भेद न जाने कोई। हे साहेब, हे स्वामी, तुम्हारा भेद तुम्हारी वास्तविकता कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता से तात्पर्य है कोई कोई बहुत थोड़े लोग जानते हैं। ये साहेब कौन है जिसका भेद लोग जानते नहीं हैं? और साहब कहते किसे हैं? पहली बात हमें यह समझना होगा, साहेब शब्द किसी भी भारतीय भाषा का नहीं है। साहेब शब्द अरबी का शब्द है। अरबी भारतीय भाषा नहीं है, बाहर की भाषा है। लेकिन जब सदगुरु कबीर अपनी बात कर रहे थे, अपने विचार कह रहे थे, तो साहेब शब्द आम जनता में प्रचलित हो गया था, क्योंकि सदगुरु कबीर के जन्म के बहुत पहले ही मुसलमान भारत में आ चुके थे। साहब का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर, मालिक। ये तीन प्रमुख अर्थ हैं साहब के। और सदगुरु कबीर ने इसे लिया, क्योंकि सदगुरु आप जानते हैं, सदगुरु कबीर जो अपनी बात जो कह रहे थे, सामाजिक एकता, मेल मिलाप, प्रेम संगठन की बात कह रहे थे। सदगुरु कबीर के सामने मुख्य दो धारा थी। एक हिंदुओं की धारा जिसे ब्राह्मण परंपरा कह सकते हैं, और एक मुसलमानों की धारा जिसे इस्लामी परंपरा कह सकते हैं। सदगुरु कबीर ने दोनों को जोड़ने का प्रयास किया, और इसी पर उनका प्रसिद्ध पद आपने सुना होगा। क्योंकि हिंदू कह रहे थे ईश्वर, राम, परमात्मा। मुसलमान कह रहे थे अल्लाह, खुदा, रहीम। साहब ने कहा, ये बताओ, राम और रहीम, अल्लाह और ईश्वर, खुदा और परमात्मा अलग अलग हैं या एक ही है? नाम अलग अलग है ना। पानी, वाटर, नीर, जल, तोय, आब, नाम अलग अलग है। चीज वह है जिसके पीने से सबकी प्यास बुझती है। आप पानी नहीं पीना चाहते, वाटर पी लो। आपको वाटर पीने में भी अच्छा नहीं लगता तो आप नीर पी लो। नीर पीने से भी आपके प्यास नहीं बुझती तो आब पी लो, जल पी लो। और आपको मालूम होगा, आज से 1000-1500 साल पहले भारत में कोई पानी नहीं पीता था, क्योंकि पानी शब्द संस्कृत भाषा में है ही नहीं। पहले लोग जब संस्कृत बोलते थे तो पानी शब्द संस्कृत भाषा में था ही नहीं। वो लोग तो जल पीते थे, पानी नहीं पीते थे। हमारे यहाँ पहले के लोग तो क्या पीते थे? चीज तो वही है ना, नाम बदल गया बस। ऐसे साहब कहते हैं, जिसे तुम राम कहते हो उसे कोई रहीम कहता है, जिसे तुम अल्लाह कहते हो उसे कोई ईश्वर कहता है। फिर लड़ाई क्यों? इसी पर सदगुरु कबीर ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया।
गहना एक कनकती गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रही। बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भांडे, मिट्टी वही है, बर्तन अलग अलग है, सब मिट्टी से बने हैं। इसी प्रकार हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सबका शरीर, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, नाई धोबी तेली लोहार मुरार कहार यादव कोई जाति हो, सबका शरीर उन्हीं मिट्टी पानी आग हवा से बना है, अलग अलग नहीं है। सबके शरीर में एक जैसा खून दौड़ रहा है, सबके शरीर का रक्त खून लाल होता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ कोई हो, किसी के शरीर का खून सफेद नहीं होता, लाल ही होता है। सबके शरीर में लगा हुआ चाम एक जैसा है, सबको बराबर भूख प्यास लगती है, सबको बराबर ठंडी गर्मी लगती है, चीज तो वही है, नाम अलग अलग हो गया, लड़ते क्यों हो? इसलिए ये सारी लड़ाई स्वार्थ और अहंकार की लड़ाई होती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे संप्रदाय के नाम पर हो, चाहे ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गाड के नाम पर हो, चाहे जमीन जायदाद मठ मंदिर पद प्रतिष्ठा कुर्सी के लिए हो। सारी लड़ाई स्वार्थ और अहंकार के लिए होती है कि हम बड़े और हमें ज्यादा मिलना चाहिए। सदगुरु कबीर ने देखा हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने दोनों को आपस में मिलाने का, साथ लाने का, पास लाने का प्रयास किया। उनकी वाणी में बहुत है, यहाँ कहूँगा नहीं उसको। साहेब बंदगी भी ऐसा शब्द है। मैंने कहा कि साहेब अरबी भाषा का शब्द है और बंदगी संस्कृत का शब्द है। बंदगी का अर्थ होता है वंदना करना। बंदगी शब्द वदि धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है वंदना करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो साहेब बंदगी का अर्थ होता है स्वामी प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। तो यहां साहेब सदगुरु कबीर कहते हैं साहेब तेरा भेद न जाने को, हे स्वामी, हे ईश्वर परमात्मा अल्लाह, तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं, तुम्हारी वास्तविकता कोई जानता नहीं है। और जो ईश्वर की वास्तविकता को जान लेगा, आत्मा या परमात्मा की वास्तविकता को जान लेगा, उसके जीवन से सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएगी। लड़ोगे कैसे? हिंदू क्या कहते हैं? ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सब जगह सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा गया है। सब कुछ ब्रह्म है, कुछ भी नहीं भाई, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर हर जगह कण कण में समाया है ईश्वर। मुसलमान क्या कहते हैं? जर्रे जर्रे में खुदा है। भाषा अलग है, कण कण हिंदी और संस्कृत का शब्द है, जर्रे जर्रे उर्दू और अरबी का शब्द है, दोनों का अर्थ बिल्कुल एक ही है। संस्कृत में कहा जाता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, अरबी में कहा जाता है कुल्लहु अल्लाह, बिल्कुल अर्थ एक है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो ये प्रश्न है, जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, अल्लाह जर्रे जर्रे में व्याप्त है, तो जिसको तुम गाली दे रहे हो उसमें बताओ, उसमें भी तो ईश्वर होगा ना। यदि ये विश्वास करते हो कि ईश्वर कण कण में है, तो किसी को धोखा दोगे?
किसी को गाली दोगे, किसी से झूठ बोलोगे, किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे, किसी के साथ छल कपट करोगे। एक दुकानदार रोज पूजा करता है, पूजा करके मंदिर जाता है, मंदिर जाता पूजा करने, अब पूजा करने के बाद दुकान जाता है और वो दुकान में जाकर कहता क्या है कि ईश्वर कन कन में है। यदि दुकानदार को विश्वास हो जाए ईश्वर कन कन में है तो ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचेगा, ग्राहकों को अधिक पैसा लेकर के 2 नंबर का नकली सामान बेच पाएगा। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, वो तुम्हारी दुकान पर आया हुआ है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुम कितने भगवान मानते हो, तुम्हारी भक्ति असली है या नकली है। और यदि दुकान पर जो ग्राहक आए हैं उनसे बड़े प्रेम से मीठी मानी में बात करते हो, उचित दाम लेते हो और उचित सामान बेचते हो तो तुम्हारी दुकान मंदिर बन जाएगी। जहां मंदिर जाते पूजा करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब तक अपनी दुकान को मंदिर नहीं बनाओगे बाहर का मंदिर तुम्हारा कल्याण नहीं करने वाला है। आपने पूजा की, अच्छी बात है, करना चाहिए। पूजा करने के बाद आप अपने ऑफिस में गए, आप नौकरी करते हो, अपने दफ्तर में गए और जितने कस्टमर्स आए, जितने ग्राहक आए, उनका काम बड़े प्रेम से आपने किया, ईमानदारी पूर्वक काम, बिना घूस लिए, बिना टरकाए, बिना परेशान किए आपने उस ग्राहक का काम किया। और जो अधिक्राम नहीं हो रहा है तो वो जो वास्तविकता, जो कठिनाई आपने बता दिया, धोखा नहीं दिया, तो आपका दफ्तर, आपका ऑफिस मंदिर बन जाएगा। अब तब समझना कि हाँ मैं भगवान को जान रहा हूँ। इसलिए साहब कहते हैं साहिब तेरा भेद न जाने को। ईश्वर ईश्वर कहना अलग अलग बात, अल्लाह कहना ये जबान का काम है, व्यवहार में क्या हो रहा है, वो ईश्वर हमारे जीवन में उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। किससे कटु बोलोगे, ईश्वर तो है। साहब क्या कहते हैं, घट घट में वो साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। जिस साईं को, जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह को तुम बाहर खोज रहे हो, वो घट घट में बसा हुआ है। एक काम करो, एक संकल्प ले लो, एक प्रण ले लो कि आज से मैं किसी के साथ, चाहे घर वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे बाहर के लोग हों, ट्रेन में हो, बस में हो, रास्ते में हो, दुकान में, दफ्तर में, किसी के साथ मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा। जो बोलूंगा मीठी शब्दों में बोलूंगा। समझ लेना आप जहां भी रहे, जो भी कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो। क्या ऐसा होता है? क्या हम उस ईश्वर को, इस अल्लाह को, उस साहब को घट घट में देख पाते हैं? क्या समझ पाते हैं? यहां सत्संग हो रहा है। सत्संग को भी कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी यज्ञ ही हो रहा है। जिस काम से, जिस किसी भी काम से लोगों का मंगल होता हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों की भलाई होती, लोगों को सुविधा मिलती है, वो हर काम यज्ञ है। सड़क बन रही है, मानो यज्ञ हो रहा है। केवल एक कुंड बना करके आग जलाकर आप हवन करते हो, वही यज्ञ नहीं है। सड़क बन रही है, लोक कल्याण का काम हो रहा है, यज्ञ है। हॉस्पिटल बन रहा है, लोग गरीबों, जो मरीज है, दिन दुखी है, बीमार, उनकी सेवा होगी, यज्ञ है। कहीं विद्यालय बन रहा है, बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, विद्यालय बनना यज्ञ है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। किसान खेती भी कर रहा है,
क्योंकि उस खेती से अनाज पैदा होगा और उस अनाज से लोगों की भूख दूर होगी। किसान का खेती करना भी यज्ञ है। इसलिए जीवन के हर काम को यज्ञ समझकर अब पूजा समझकर करने की जरूरत है। फिर मंदिर जाओ या मत जाओ, आपकी मर्जी है। तब यदि हर काम को, छोटे से छोटे काम को भी आप यज्ञ समझकर करते हो, मन में मिठास है, मन में सरलता विनम्रता है, मन में अच्छी भावना है, तब साहब का भेद समझ में आएगा। और मन में थोड़ा सा भी कुछ है गलत व्यवहार, मन में थोड़ी सी कड़ता है, थोड़ा अहंकार है, थोड़ा स्वार्थ है, उस साहब का, वो आत्मा या परमात्मा का, ईश्वर का भेद समझ नहीं पाओगे। भले तुम मुख से राम राम अल्लाह अल्लाह का जप करते रह जाओ। सदगुरु कबीर जो बात कहते हैं ऐसे नहीं कह देते, और पूरी देख करके जांच भाल करके कहते हैं। तो मैं कह रहा था यहां भी एक यज्ञ है, और यज्ञ में आहुति दी जाती है, हवन किया जाता है। आप लोग यहां आए हैं, घी अक्षत जौ की आहुति देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहां आए हैं, बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं। भीतर भीतर संकल्प कर लें कि मैं इस सत्संग रूपी यज्ञ में भाग लेने के लिए हम आए हुए हैं। तो इस सत्संग रूपी यज्ञ में अपने भीतर के सारी कड़वी बातों को मैं हवन कर दे रहा हूं, आहुति दे रहा हूं, सत्संग करना सफल हो जाएगा आपका। क्या ऐसा कर पाएंगे? संत महात्मा आते हैं, आप दक्षिणा देते हो। इसी बीच में सभी सत्संग चल रहा है, मैं भी आप लोगों से एक दक्षिणा मांगता हूं। हालांकि मैं मांगता नहीं हूं, लेकिन मांग लेता हूं आज। दक्षिणा मांगता हूं। क्या दक्षिणा है मुझे बताइए मत। ये आप ये कह लीजिए कि हम यहाँ आए हैं तो अपनी एक एक गलती छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं, ये दक्षिणा हो जाएगी। हमें ये दक्षिणा की आवश्यकता है। पैसे तो हमें मिल ही जाता है, आप लोग देख दे, तो हमें पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपनी गलतियों का त्याग ही गुरु को, संत को, महात्मा को, भगवान को असली दक्षिणा देना है, भेंट देना है। और यदि ऐसा दिया ना तो साहब का भेद समझ में आ जाएगा फिर। और जब तक अंदर की गलतियों का त्याग नहीं होगा, अंदर का जो दोष दुर्गुण है इसका त्याग नहीं होगा, तो जीवन में कभी साहब का भेद समझ में आने वाला नहीं है। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इस साहब का भेद समझ सकता है। बस करना इतना ही है, सारी कर्ता का, सारे स्वार्थ अहंकार का त्याग कर देना। कौन पराया है यहां पर? सब अपने हैं। लोग ये कहते हैं सब तो ऊपर वाले की संतान है, हम सब एक पिता के बालक। विश्वास है? एक पिता के बालक हो तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? भाई भाई लड़ाई में क्यों कर रहे हो? भाई भाई ने लड़ाई की, महाभारत हो गया। भाई भाई में ने प्रेम किया, रामायण बन गई। जब भाई भाई में प्रेम हो जाए ना तो समझ लेना कि हाँ, हम सब एक पिता संतान हैं, हम रामायण को जीवन में जी रहे हैं। और यदि भाई भाई में लड़ाई हो गई तो रामायण को नहीं समझ पाए, भगवान को भी नहीं समझ पाए, फिर तो महाभारत होकर विनाश ही होना है। साहेब तेरा भेद न जाने को, सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे साहेब, तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं है। साहेब का भेद जानने का अर्थ क्या होता है? जो जैसा आप साहेब कहते हो, साहेब मतलब ईश्वर, परमात्मा, भगवान। साहेब मतलब आत्मा। तो जिसे आप ईश्वर परमात्मा कहते हो वो निर्मल है, साफ पाक है, पवित्र है।
जब हमारे तन मन वचन के सारे व्यवहार निर्मल हो जाए, सारी गंदगी दूर हो जाए, कोई किसी प्रकार की कालिमा, किसी प्रकार का कोई कलमश मन में न रह जाए, समझ लेना साहब का भेद मैंने जान लिया है। और यही भगवान की, ईश्वर की असली पूजा होगी। कहा जाता है, वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, बताएं कि ईश्वर की पूजा कैसे करूं, ईश्वर की पूजा क्या है। वेद व्यास जी सोच में पड़ गए, ऐसी कौन सी पूजा बताऊं जो पूरे मानव समाज के लिए लागू होती हो। हिंदू मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, ईसाई गिरजा में जाकर के प्रार्थना करते हैं, तो अलग अलग हो गया। कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, कोई परमेश्वर कह रहा है, तो अलग अलग हो गया। तो ऐसा क्या हिंदुओं में देखो, कोई राम को मानने वाला है, कोई कृष्ण को मानने वाला है, कोई हनुमान मानने वाला है, कोई गणेश को मानने वाला है, कोई शिव को मानने वाला है, कोई दुर्गा को मानने वाला है, कोई काली को मानने वाला। इतने देवता है, ये तो अलग अलग हो गए। राम का मंत्र अलग, कृष्ण का मंत्र अलग, शिव गणेश हनुमान का मंत्र अलग, दुर्गा का मंत्र अलग अलग, ये तो अलग अलग हो गए। एक ऐसी पूजा तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जैन हो, राम मानने वाले, कृष्ण मानने, हनुमान गणेश मानने वाले, सबके लिए लागू होती हो। वो पूजा कौन सी पूजा है? और जो सबके लिए बराबर लागू होती हो और जिसे माने बिना दुनिया का कोई भी मनुष्य सुखी जीवन न जी पाता हो, वही असली पूजा होती है, वही असली भक्ति होती है, वही असली धर्म होता है। तो बहुत सोच विचार के पश्चात वेद व्यास जी ने कहा, अरागात देतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादिभिः हिंसादि रहता कायस एतद ईश्वर पूजनम। राग द्वेष ईर्ष्या जलन से मन रहित हो, मतलब मन से राग द्वेष ईर्ष्या जलन वैमनस्य घृणा मिट जाए, वाणी से वचन से गाली निंदा झूठ चुगली खत्म हो जाए, और शरीर से चोरी हिंसा व्यभिचार बलात्कार आगजनी डाका खत्म हो जाए, ये ईश्वर की पूजा है। मतलब मनमानी कर्मों की जो निर्मलता है, मनमानी कर्मों की जो पवित्रता है, ये ईश्वर की पूजा है। ये किसके लिए लागू होगा? ये तो मानव मात्र के लिए। क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो ये कह सकता हो भाई आदमी तभी सुखी होगा जब उसके मन वचन कर्म गंदे होंगे? वो सुधार कर पाता या नहीं कर पाता है? एक चोर भी यही करेगा, भैया चोरी करना बहुत गलत काम है, ईमानदार होना चाहिए। भले वो चोरी कर रहा है लेकिन अंदर से मानता है चोरी करना गलत है। तो मनमानी कर्मों की निर्मलता ये ईश्वर पूजा है। और जब मनमानी कर्म निर्मल हो जाए तो समझना कि हाँ अब मैं साहब का भेद जानने लगा हूं। इसीलिए सदगुरु कबीर अगली पंक्ति में कह रहे हैं, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। हम रोज साबुन पानी ले करके रगड़ रगड़ करके शरीर को धोते हैं, अच्छी बात है, धोना चाहिए। कभी मन को भी रगड़ने का, मन को भी धोने का काम करते हैं। और शरीर तो ऐसा है भाई, इसे कितना धो कितना धो, ये पूरा का पूरा शुद्ध नहीं हो सकता है, ये अशुद्धि का अशुद्ध ही रहेगा।
आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या, आप लोग हम सब एक ही काम करते हैं ना। सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके टॉयलेट जाते हैं, शरीर गंदगी को दूर करते हैं और करते क्या है भाई, अभी तो शौचालय गया था, शरीर अशुद्ध हो गया, नहाते हैं, पेट में टट्टी भरी थी, वो कहाँ निकालोगे उसको, तो जब बाहर निकल गए तो नहा रहे हो, और पेट में भरी उस समय क्या करोगे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहाइए मत। तो शरीर तो ऐसा है, गर्मी के दिन है, आप बाथरूम में गए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा तक नहाते रहे, कभी बाल्टी पानी लेकर के कभी सावर खोल कर नहाते रहे, अब ठंडा हो गया, ठीक है, वहीं आप तौलिया लिए पोछने लगे, पोछते पोछते फिर पसीना आ गया, तब क्या करोगे, फिर नहाओगे। अब फिर नहा लिए, मान लो फिर पोछे, फिर पसीना आ गया। तो ये शरीर तो ऐसा है, इसे पूरा का पूरा शुद्ध किया ही नहीं जा सकता। साफ रखो बस। साहब कहते हैं कि तुम पानी और साबुन ले ले करके रगड़ रगड़ करके काया धो रहे हो, कभी मन को भी धोने का काम करते हो? अंतर्घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो, तुम्हारे भीतर में तो दाग लगा हुआ है, फिर तुम निर्मल कहां से हो गए, तुम शुद्ध कैसे हुए? और एक चीज और बता देता हूं आपको, शुद्ध होना और पवित्र होना बिल्कुल अलग अलग चीज है। जो चीज शुद्ध होगी वो पवित्र भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दोनों चाहिए हमको, शुद्ध भी चाहिए और पवित्र भी चाहिए। और केवल शुद्ध होगा ना तो धोखे खा जाओगे। आप कहोगे साहब शुद्ध में कैसे धोखा खा जाएंगे हम? शुद्ध का मतलब क्या है? जिसमें मिलावट ना हो वो शुद्ध है। शराब में मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शराब। आप शराब को पवित्र कहोगे? बिना मिलावट की शराब पवित्र होगी? शुद्ध तो है शराब, लेकिन पवित्र नहीं है। ये करीब करीब 35 साल पहले की बात होगी, और तो और पुरानी हो सकती है, 90 के पहले की बात तो है ही। प्रयागराज से पहले तब इलाहाबाद कहा जाता था। मैं एक जगह जा रहा था, रिजर्वेशन था ट्रेन में, 6 बजे लगभग गाड़ी थी। स्टेशन में गया, बैठा, थोड़ी दूर गाड़ी थोड़ी देर चली, सामने सीट पर एक सज्जन बैठे थे। 7 बजते बजते उन्होंने अपना टिफिन निकाला, कहा महाराज जी आप भोजन है करना है, आप भी भोजन कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो आश्रम से खाकर आया हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो कहते महाराज जी संकोच करने की बात नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी शुद्धता से और सफाई से भोजन बनाया जाता है। मैं कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं भोजन कर चुका हूँ, मुझे भोजन की जरूरत नहीं है। 2-3 बार जिद की है, फिर भी मैंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उन्होंने अपना टिफिन खोला, और टिफिन जैसे टिफिन खोला वैसे कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, मैं आपको बिना मतलब की जिद कर रहा था, ये भोजन आपके लायक नहीं। क्यों? भोजन में शुद्ध मांस था। तो शुद्ध तो है, पवित्र भी है क्या? तो हर चीज शुद्ध होगी, वो पवित्र भी नहीं होगी, याद रखना। शुद्धता के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। यहां साहब क्या कहते हैं? पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। तुम पानी और साबुन ले ले करके रगड़ रगड़ शरीर को धो रहे हो, अच्छी बात है, धोना चाहिए, लेकिन शरीर को धोने के साथ साथ क्या हम अपने मन को धोने का, मन को रगड़ने का काम करते हैं? अब मन को कैसे रगड़ेंगे? शरीर में मिट्टी है, धूल है, कीचड़ है, गर्दा है, इसे हम साबुन और पानी ले लें। मन की गंदगी को कैसे धोएंगे? मन की गंदगी के लिए क्या करेंगे? मन की गंदगी के लिए कौन सा साबुन चाहिए और कौन सा पानी चाहिए? सदगुरु कबीर ने यहां भी रास्ता बताया है। वाणी पढ़िए तो, हम तो कबीरपंथी होकर भी कबीर साहब वाणी पढ़ते ही नहीं है, जानते नहीं कबीर साहब ने क्या कहा है। साहब कहते तुम्हें मन को धोना है ना, क्या कहते हैं? ज्ञान का साबुन लाए न धोयो सत्संगत का पानी।
ये मन का जो मैल है ना, ज्ञान के साबुन से धुलेगा। और निर्णय का जो पानी, विचार का जो पानी है, इस पानी का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? आप नहा रहे हो बाथरूम में, अकेले हो, साबुन पानी लगा करके शरीर को धो रहे हो, रगड़ रहे हो। सोचिए रोज कि जैसे मैं यहां साबुन पानी लेकर के कपड़ा से रगड़कर शरीर को धो रहा हूं, ऐसे ही मुझे अपने मन को धोना है। और क्या करना है फिर वहां पर? आज यहां मैं शरीर को धो रहा हूं, मेरे मन में अब भीतर झांकिए, मेरे मन में अमुक गलती है, उस गलती को निकालने का संकल्प करिए उसी बाथरूम में नहाते नहाते। मुझे प्रेम से, सेवा से, विनम्रता से, अच्छे विचार से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से अपने मन के मैल को दूर करना होगा, अपने मन गंदगी त्याग न करने का। यदि आप ऐसा सोचते हो नहाते नहाते, तो आपका बाथरूम आपके लिए मंदिर बन जाएगा। क्या बना पाओगे बाथरूम को मंदिर? ये काम करके देखिए, रोज रोज सोचते जाइए नहाते नहाते, मैं शरीर में पानी डाल रहा हूं, उन्हें ज्ञान का साबुन मुझे अपने शरीर पर लगाना है। रोज रोज संकल्प करते चले जाइए। सुबह उठिए और बिस्तर पर बैठ जाइए और सोचिए, आज मुझे एक नया जन्म मिला हुआ है। मौत क्या है? नींद क्या है? छोटी सी मौत। जब हम सो जाते हैं, हमारी गाढ़ी नींद लग जाती है, प्रगाढ़ सुसुप्ति लग जाती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी हमें याद नहीं रहता, यहां तक शरीर की भी याद नहीं रहती है। शरीर को भूल जाते हैं, जाके फिर ख्याल हो गया। तो जब नींद खुले, बिस्तर पर बैठ जाएं और सोचें कि आज मुझे नया जीवन मिला हुआ है। आज के इस जीवन को मैं पूरे आनंद के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे प्रेम के साथ सुंदर व्यवहार करते हुए जीऊंगा। आज मैं जिससे भी मिलूंगा, या महिला का जिससे भी मिलूंगी, जिससे भी व्यवहार करूंगा, ऐसा व्यवहार करूं कि मैं कुछ दे पाऊं या न दे पाऊं उस व्यक्ति को, उसे थोड़ी सी खुशी दे सकूं, उसे थोड़ी सी प्रसन्नता दे सकूं, उसे थोड़ा सा आनंद दे सकूं, उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सकूं। मुझे ऐसा व्यवहार करना है। रोज सोचिए और सोच करके आप अपने दिन भर का व्यवहार करना शुरू करिए। जो करना है मुझे अच्छा ही करना है। दिन भर अपना काम धाम करिए, लोगों से मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए, व्यवहार करते रहिए। जब पूरा दिन खत्म हो जाए और रात में जब भोजन कर लिया, जो कुछ करना सब कर लिया, अब सोने के लिए आप बिस्तर पर चले गए। अब क्या सोना है आपको, बत्ती भी बंद कर दिए, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और देखिए कि दिन भर में कहां कहां गलती हुई है। मैंने सोचा था कि आज मैं लोगों से सुंदर व्यवहार करूंगा, हंसूंगा, हंसाऊंगा, खुशी बांटने का काम, प्रसन्नता बांटने का काम करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या या मैंने ऐसा किया? क्या संकल्प मैं पूरा कर पाया? और नहीं तो कहां कहां त्रुटि हुई, किससे मैं झूठ बोल गया, किससे मैं क्रोध कर गया, किसके लिए मेरे जबान से अपशब्द निकल गए, कहां मैं गलत काम कर पाया, इस पर विचारिए। अब विचार करके जो जो गलतियां हुई होगी, संकल्प कर लें कि ये गलतियां कल नहीं दोहराना है। आज का जीवन तो बीत गया, अब कल जो जीवन मिलेगा उसे आज के बच्चा अधिक आनंद से जीऊंगा, अधिक प्रसन्नता से, अधिक सावधानी से जीऊंगा। धीरे धीरे मन का मैल छूटना चला जाएगा, धीरे धीरे जीवन साफ होता चला जाएगा। ये भजन करना है, यही वास्तविक पूजा करना है। और ऐसा जब हम करने लग जाएंगे ना, तो साहब का भेद समझ में आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, साहब का भेद समझ में आने वाला नहीं होगा। गाते रह जाएंगे साहब का पद, साहब तेरा भेद न जाने कोई, और गाते हुए भी खुद को ही भूले रहेंगे। जो खुद को नहीं समझ पा रहा है वो साहब का भेद क्या समझेगा।
साहब को समझना है तो खुद को भी समझना पड़ेगा। हमें तो खुद की समझ नहीं कि मैं कौन हूं, कहां समझ हम अपना। लोग ये भी कहते हैं महाराज परमात्मा कहां मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात। लोग तो पता नहीं क्या क्या खोज रहे हैं, तुम परमात्मा खोज रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम परमात्मा के लिए मन में एक भावना तो जगे। लेकिन पहला यह है, प्रश्न यह है परमात्मा कहां मिलेगा। यह प्रश्न छोड़ करके ये सोचो कि वह कौन है जो परमात्मा को खोज रहा है। वह कौन है जिसको परमात्मा की आवश्यकता है। कोई तो होगा ना परमात्मा खोजने वाला, इसलिए परमात्मा खोजिए। लेकिन ये समझिए वो कौन है जिसे जो परमात्मा खोज रहा है। और जब तक परमात्मा को खोजने वाले का पता नहीं चलेगा तब तक परमात्मा को कभी जान नहीं पाओगे। और यही गलती हम कर रहे हैं। परमात्मा कहते 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 खुद को ही भूल बैठे हैं, खुद का ही पता नहीं है हमको। तो शुरुआत खुद से करिए, और जब खुद को समझ में आ जाएगा ना कि मैं कौन हूं, तब परमात्मा को समझना बड़ा सरल हो जाएगा। परमात्मा को समझना, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है। कठिन है खुद को समझना, और कठिन है अंदर में जो गलत आदतें बनी हुई है, अंदर मन में जो विकार भरे हुए हैं, इनका त्याग करना। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तो दरस कहां ते पाए। दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, दर्पण में मैल जमी, धूल जमी हुई है, चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो करना क्या है, दर्पण को साफ करना होगा, मांजना होगा। जब दर्पण को हमने साफ कर लिया, चेहरा साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा मन दर्पण है। उस मन रूपी दर्पण में अनेक विकारों के, दो दुर्गुणों के मैल जमी हुई है, धूल जमी हुई है, और मानने का काम करते नहीं है। तो मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सुना होगा ये गीत। लेकिन कभी ये मन रूपी दर्पण को मांजने का काम किया है। बाहर तो सब साफ कर रहे हैं, भीतर तो परमात्मा जानिए। लेकिन परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा को पाने वाले को पता। बहुत पहले की घटना है, शायद छत्तीसगढ़ की बात होगी या कहीं की बात है। शाम का समय था, सत्संग समाप्त हो गया था। हमारे गुरुदेव जी एकांत ध्यान साधना के लिए गांव से दूर थोड़े झुरमुट टाइप से छोटा जंगल से लिखे वहां चले गए। एक झुरमुट में जाकर के बैठ गए ध्यान लगा करके। थोड़ी देर पश्चात किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। कोई नजदीक आ गया था। जब पैरों की आहट सुनाई पड़ी तब गुरुदेव जी ने आंखें खोली। सामने एक युवक खड़ा था, एकदम भोला भाला मासूम चेहरा लिए, 18-20 साल की उम्र का। गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा कौन हो, क्यों आए हो? देखो 18-20 साल का लड़का, युवक। उनसे गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा क्यों आए हो? तो क्या पूछता हो लड़का? महाराज परमात्मा कब मिलेगा? अब तो बूढ़े हो गए लोग, तभी नहीं पूछ रहे महाराज परमात्मा कब मिलेगा, परमात्मा। लोग महाराज कृपा करिए थोड़ा धन बढ़ जाए, ये हो रहा है बूढ़े लोगों को। तो थोड़ा बेटे की नौकरी मिल जाए, ये हो जाए वो जाए। बुढ़ापा में भी वही माया मोह, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। रात में नींद कहां से आएगी?
तो युवक ने कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? गुरुदेव ने कहा, अच्छा बैठो। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा प्रश्न है परमात्मा कब मिलेगा, पहले यह बताओ कि परमात्मा खोया कब है। परमात्मा के खोने की तारीख बता दोगे तो परमात्मा मिलने की तारीख बता दूंगा। याद रखें, जो खो जाए और खोजने से मिले वो परमात्मा नहीं होगा, वो माया होगी, वो संसार होगा। जो कभी खोया ही नहीं है, खो नहीं सकता, वो परमात्मा है, आपके हृदय में बैठा हुआ है। आपका अस्तित्व है परमात्मा। कभी समझने का प्रयास करते हो? बस दौड़ रहे हैं बाहर, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं बाहर। परमात्मा पाना नहीं है, क्योंकि परमात्मा खोया ही नहीं है। परमात्मा को जानना है, परमात्मा को समझना है। लेकिन परमात्मा समझ में कैसे आएगा? क्योंकि अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो। भीतर तो दाग पर दाग, दाग पर दाग, दाग पर दाग लगा हुआ है। इतना दर्पण में इतना मैल जम गया है कि समझ नहीं आता कि दर्पण भी है या क्या है। इतना है तो कहां परमात्मा मिलेगा? भटक गए हैं हम, भटक गए हैं। केवल मांगना है, पाना नहीं है। और हम यहां जो बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग उस महान सदगुरु के अनुयायी हैं जिन्हें हम सदगुरु कबीर कहते हैं। और जितनी चुनौती के साथ सदगुरु कबीर ने कहा है, इतनी चुनौती के साथ दुनिया में आज तक किसी ने नहीं कहा है। और ये कबीर साहब का अहंकार नहीं है, पूरी विनम्रता के साथ सदगुरु कबीर जो कहते हैं जी करके कहते हैं। कभी झांकते अपने जीवन को? साहब क्या कहते हैं याद होगी? सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से उड़ी ज्यों त्यों धर देनी चदरिया। ऐसे कहने वाले का हम तो दूर हैं। हमारी चादर में दाग कितने लगे हुए हैं, कभी विचारते हैं बैठ करके? कबीर साहब का नाम जप रहे हैं, कबीर साहब की आरती कर रहे हैं, कबीर साहब की पूजा कर रहे हैं, कबीर साहब के नाम पर मंत्र बोलते चले जा रहे हैं। जीवन को समझने की बात ही नहीं है। याद रखना होगा, कोई मंत्र जप करके, कोई मंत्र पढ़ करके कबीर साहब नहीं बने, जीवन को जी करके बने। किसी की पूजा करके, किसी की प्रार्थना करके, किसी सामने गिड़गिड़ा करके सदगुरु कबीर नहीं बने, जी करके बने हैं। और हम क्या कर रहे हैं? कबीर साहब की मूर्ति बना ली, कबीर साहब की चित्र बना लिए और घंटा भला रहे हैं रात दिन कबीर साहब के सामने। कबीर साहब दुश्मनी करना है, ये कबीर साहब की भक्ति करना नहीं है, उनके साथ दुश्मनी करना है। यदि कबीर साहब से सच्चा प्रेम है तो एक वाणी, कोई भी एक उनके विचार, कोई भी उनका उपदेश अपने जीवन में उतारिए, फिर आप भक्ति करना चाहें कर ले। मेरा निवेदन है आपसे, आपका बेटा बैठ जाए, आपकी सुंदर मूर्ति बना लिया। हरिदास जी बैठ जाए, बैठे। आपके बेटा आपकी सुंदर मूर्ति बना ले, सोने की मूर्ति बना ले, और सोने की मूर्ति में जगह जगह हीरा लगा दे। हीरा लगाए, जो आंख बनाए उसमें हीरा लगा दे। बड़ी सुंदर मूर्ति, 5-6 फीट की सुंदर मूर्ति बनाया आपका बेटा, और रोज आपकी मूर्ति की आरती करता है, वंदना करता है, प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है और आपकी मूर्ति को भोग भी लगाता है बढ़िया। लेकिन आपकी एक बात ना माने और आपको 1 गिलास पानी भी ना दे, खुद हो गए या नहीं हो गए? हम लोग यही तो कर रहे हैं। कबीर साहब की मूर्ति बना ली, आरती भी कर रहे हैं, वंदना भी कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर की एक बात नहीं मान रहे हैं।
तो दुश्मनी करना है या भक्ति करना है? चाहे ये राम के साथ हो, चाहे कृष्ण के साथ हो, चाहे बुद्ध या महावीर के साथ हो, चाहे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद, किसी के साथ हो, हम लोग यही करते हैं। उनकी वाणी को जीने का काम नहीं करते, खाली पूजा 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 करते। अच्छी बात है, पूजा करना का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन असली पूजा होगी। मैंने कहा आपका बेटा भले आपकी मूर्ति ना बनाए और आपकी मूर्ति बना कर पूजा ना करे, किंतु आपको आदर दे, आपको सम्मान दे, आपकी आज्ञा माने, समय से आपको भोजन पानी दे दे, तो आप अपने आप खुद हो जाओगे, शिकायत नहीं करोगे। लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं। अब मूल बात पर आता हूं मैं। पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम पानी और साबुन ले लेकर रगड़ रगड़ करके शरीर को धो रहे हो, धो, साथ साथ भीतर जो दाग लगा हुआ है इस दाग को भी धोने का काम करो। और जब तक भीतर का दाग छूटेगा नहीं, भीतर मन निर्मल नहीं होगा, तब तक शरीर को कितना भी धो लो काम ना बनेगा, शांति नहीं मिलेगी। और शरीर को कितना भी धोना चाहिए, लेकिन उस दिन क्या करेंगे हम, जब लोग 6 फीट गड्ढा खोद करके शरीर दाग मिट्टी से पाट देंगे, कहें अरे भैया हमारी मिट्टी में, हमें शरीर में तो धूल लग रही है, कहीं गंदा हो जाएगा, मत पाटो, कहेंगे क्या? उस दिन क्या कर पाएंगे? इसका मतलब मैं नहीं कर रहा हूं कि नहाए धोए नहीं, नहाइए धोइए, लेकिन साथ साथ जीवन को मानना होगा। एक संकल्प कर लें कि ये गलत काम मुझे नहीं करना है। जो जो गलत काम, जो जो गलत व्यवहार, दूसरों के गलत काम, दूसरों के गलत व्यवहार हमें पसंद नहीं आते, उनको हम छोड़ते चले जाएं, हम खुद ना करें। सुकरात का नाम सुना होगा, महाज्ञानी। कुछ लोग सुकरात के पास गए और कहे आप इतने बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी हैं, आपके गुरु कितने ज्ञानी होंगे? वो तो और महाज्ञानी होंगे। बताइए आपके गुरु कौन है? अजीब बात, लोग किसी की पहचान उसके गुरु से करना चाहते हैं, ठीक? तो लोगों ने सुकरात से कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, आपके गुरु तो और महाज्ञानी होंगे, आपके गुरु कौन है? सुकरात ने कहा दुनिया में जितने मूर्ख हैं ना, वो मेरे गुरु हैं। लोगों ने कहा क्यों मजाक करते हो आप, ये मूर्ख आपके गुरु कैसे होंगे? मैंने कहा मूर्ख लोग जो जो गलती करते गए वो गलती मैंने करना छोड़ दिया, बस मैं जो बचा मेरे पास ज्ञान ही तो बच गया है ना, इसलिए वो मैं कह रहा हूं कि मूर्ख लोग मेरे गलती है, मेरे गुरु हैं। तो दूसरों का व्यवहार, चाहे आपके परिवार के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हों, हमारा और आपका व्यवहार, जो जो व्यवहार हमें दूसरों का व्यवहार गलत समझ में आता जाए, उनको छोड़ते चले जाएं। जीवन आत्मा का उद्घाटन हो जाएगा, परमात्मा का उद्घाटन हो जाएगा जीवन। ये सदगुरु कबीर ने यही किया। जहां जहां गए, अने पता नहीं कहां कहां हो गए, और जहां जहां गए जो जो उन्हें गलत लगा छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, और उसकी आलोचना भी करते गए। और अंत में उन्होंने क्या कहा? साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। ये सदगुरु कबीर की भक्ति होगी। जहां जहां भी हमें लगे गलत, छोड़ते चले जाए। हमारी बात भी आपको गलत लगे, छोड़ दो, कोई जरूरी थोड़े है। गुरु की भी बात भी लगती है गलत, विनम्रता के साथ छोड़ देने की आवश्यकता है, उसे मानने की जरूरत नहीं है। और दुश्मन की बात लगती है अच्छी, भले दुश्मनी का व्यवहार कर रहा है, दुश्मन की बात लगती है अच्छी, उसे भी अपनाने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए। और तब ये मन का मैल धुलेगा, और जब मन का मैल धुल जाएगा तो जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा। जो अब टेंशन में जी रहे हैं ना, चिंता में जी रहे हैं, सब कुछ होते भी आप को नींद नहीं आ रही, बदल रहे करवट, इसका कारण है
मन का दाग, मन का मैल, मन की गंदगी। वो गंदगी सोने नहीं दे रही है। कोई कह दे, हमें ही कह दे कि साहब आप बात भले कह रहे हो, आपका मन गंदा है, अच्छा नहीं लगेगा, दुख हो जाएगा। और दुख होना पहचान है मन के गंदा होने की। जब तक हमारा मन गंदा नहीं होगा हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि पवित्र मन में दुख हो ही नहीं सकता। दुख तभी होगा जब हमारे मन में गंदगी है। नींद तभी नहीं आएगी जब मन में गंदगी होगी। अब शरीर में कोई रोग हो गया भयंकर, इतना दर्द है, दर्द से परेशान है, नींद नहीं आ रही है, वो तो बात अलग है। इतनी गर्मी आ गई, बत्ती नहीं है, पसीना लथपथ हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बात अलग है। इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है कि हल्ला गुल्ला के मार शोर के यहाँ साहब सोने पर बात अलग है। सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ व्यवस्थित है, हर चीज, सारी चीजें उपलब्ध है। एकांत कमरा, शांत, एयर कंडीशन कमरा है, वहां भी 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, बदल रहे हो करवट, समझ लेना मन में कचरा भरा हुआ है। और इस कचरा निकालने का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। कहां परमात्मा समझ पाएंगे? भगवान भगवान कहना अलग बात है, भगवान को समझना, भगवान को जीना ये अलग बात है। भगवान भगवान कहने में सरलता है, भगवान को जीने में, भगवान को जीवन उतारने में कठिनाई है। और आपको भगवान पाना नहीं है, भगवान होना है। लोग कहते हैं आदमी को किसी न किसी गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु वो है जो आदमी को भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं गलत। जो गुरु अपने शिष्यों को या अपने भक्तों को, लोगों को भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, वो गुरु झूठे गुरु हैं। लोगों ने महाराज तो सच्चे गुरु कौन है? साहब ने कहा जो गुरु अपने शिष्य को भगवान होने का रास्ता बताते हैं वो सच्चा गुरु है। भगवान से मिलना नहीं, भगवान पाना नहीं है, भगवान होना है। साहब ने रास्ता बताया है। पढ़िए कबीर साहब की वाणी, कर विचार विकार परिहरी तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीय और न को। जिन्होंने विचार करके विकारों का परित्याग कर दिया वो तरन हो गए। हमारे अंदर के जो विकार हैं, नाम कुछ भी ले लो उसका, यही भवसागर है। संत महात्मा लोग कहा करते हैं ये मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला हुआ है। वो भवसागर कहाँ है? वो भवसागर बाहर कहीं नहीं है, वो भवसागर भीतर है। मन की गंदगी, मन के कूड़े कचड़े। साहब ने भी कहा है इच्छा करी भवसागर। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, कामनाएं, चाहनाएं, यही भवसागर है। और यही हमको भटका रही है, हम इसी में डूब रहे हैं। तो कर विचार विकार परिहरी, जिन्होंने विचार करके विकारों का परित्याग कर दिया, जिसका जीवन निर्विकार निर्मल हो गया, तरन, वो भवसागर से पार हो गया, तर गया भवसागर। और तारन, ऐसे जो पुरुष होते हैं जिनका जीवन निर्विकार हो गया है, जो भवसागर को तर गया, वो अपने शिष्यों को, हमें भी भवसागर से तरने का रास्ता बताने, वो हमारे तारनहार हो जाते हैं। ऐसा जो है साहब कहते कहीं के वो भगवान हो गया। तो आपको भगवान पाना नहीं है, भगवान होना, भगवान का उद्घाटन करना। भगवान भीतर बैठा हुआ है, उद्घाटन करना ही भगवान होना है। जब ये कहा गया ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से कि अर्जुन, ईश्वर तो
सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है, तिष्ठति बैठा हुआ है। जब ईश्वर प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है तो बाहर भटकने की क्या जरूरत है? बाहर कहां परमात्मा मिलेगा आपको? समझना है और समझ करके उसको उद्घाटन करना है। उद्घाटन कैसे होगा? वही विकारों का त्याग करने से। द्वितीय वर्णों को साफ करते, इसको छोड़कर जो निर्मल जीवन संत हैं, पवित्र आत्मा, उनको छोड़ करके तुम्हें और बाहर कोई भगवान मिलने वाला है नहीं। इस सामने कौन बैठे हैं हमारे? भगवान भगवती, सच्चा भगवान। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। साहब कहते हैं भगवान को देखने के लिए, ईश्वर के रूप निहारने के लिए मैं आंख बंद नहीं करता, कान बंद नहीं करता, काया कष्ट नहीं रहता, नंगा भूखा नहीं रहता। मैं तो जहां देखता हूं खुली आंखों से, जहां मैं देखता हूं उधर मुझे भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। ये कौन बैठे हैं सामने? इनसे बढ़िया, इनसे सुंदर भगवान आपको और कहां मिलेगा? प्रत्यक्ष। और जिनको प्राणियों में, मनुष्यों में भगवान दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें कहीं भगवान मिलने वाला नहीं है। वो धोखे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहां खोजोगे? किस रूप में आएगा आपको? हवा के रूप में आएगा कि पानी के रूप में आएगा? भगवान किस रूप में आएगा आपके सामने? कैसा देखना चाहोगे? आखिर देखोगे कैसे? आंख से? तो आंख से तो हम भगवान तो देख ही रहे हैं। अब इन पर विश्वास नहीं है तो कोई भगवान आ भी जाएगा तो विश्वास कैसे करोगे उस पर? जो इंसानियत को समझ नहीं सकता, जो इंसान को भगवान नहीं देख सकता, वो भगवान को क्या समझेगा? ईसा मसीह ने कहा है ना, याद होगा, जो यह कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, किंतु वे लोग अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते, तो कैसे माना जाए कि वो ईश्वर से प्रेम करते हैं? क्योंकि जिस ईश्वर को आज तक देखा नहीं, उससे कहता है कि प्रेम करता हूं, और जिस पड़ोसी को रोज देखता है उससे कहता मैं पड़ोसियों से प्रेम नहीं करता, इससे बैर करता हूं। तो कहां मिलेगा? मिला मिलाया है। भटकना नहीं है, खोदना नहीं, कहीं जाना नहीं है, समझना है। लेकिन समझने के लिए तो आंखों में जो पट्टी बंधी है, आंखों में जो मोतिया बंद है अहंकार का, स्वार्थ का, विकारों का, इसको दूर करना होगा ना। तो कर विचार विकार परिहरी। साहब कहते हैं विचार करो, सोचो। इतना सुंदर जीवन, जरा ये सोचो, जब हमारा आपका जन्म हुआ था, कौन कौन सी बुराइयां थी? क्रोध, लोभ, ईर्षा, काम वासना, घृणा, बैर, विरोध, स्वार्थ, अहंकार कौन था? गाली गलौज, मारपीट, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भाग, क्या सीख कर आए थे आप? कितना साहब ने कहा जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त होकर के आए थे। एक बालक कितना साफ पाक होता है, कितना निर्मल, कितना पवित्र, कोई छल छद्म नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई गलती नहीं, एकदम साफ पाक है। इसीलिए कहा जाता है बाल भगवान। जब कोई छोटा बच्चा, नादान बच्चा है, कोई गलती कर देता है, कोई चीज तोड़ देता है, बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है, बड़े लोग बड़े बुजुर्ग उसे डांटते हैं बच्चे को, दूसरे लोग कहते हैं अरे क्या डांट रहे हो, उसे क्या समझ, वो तो बाल भगवान है। कभी सुने हो जवान भगवान, बूढ़ा भगवान? हमेशा क्या कहा जाता है? बाल भगवान। बच्चे ने गलती करके कहा बाल भगवान है। आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब डांट रहे हो, कोई कहेगा अरे क्यों डांट रहे हो वो जवान भगवान को? नहीं, क्योंकि जवानी आते आते अनेक दोष, दुर्गुण, बुरे कर्म, बुरी आदतें हमारे जीवन में आ जाते हैं, इसलिए वो भगवत्ता खत्म हो गई।
बचपन में मन कितना सरल रहता है। कहा जाता है, किसी ने ईसा मसीह से कहा, तुम स्वर्ग की बहुत बात करते हो, बताओ तो स्वर्ग में कौन जाएगा, स्वर्ग किसके लिए है? तो ईसा मसीह ने कुछ कहा नहीं। वहां एक छोटा बच्चा खेल रहा था जमीन पर। उस छोटे बच्चे को ईसा मसीह ने गोद में उठा लिया और कहा, स्वर्ग में ये बच्चा जाएगा। मतलब जिसका मन इस बच्चे के मन के समान निर्मल होगा उसके लिए स्वर्ग है। यही भगवान की भक्ति है। जब हमारा मन बच्चे के मन के समान निर्मल हो जाए, कोई मल मन में न रहे, तब साहब का भेद समझ में आ जाएगा। और जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, साहब कहते रहेंगे, ईश्वर परमात्मा कहते रह जाएंगे, कभी साहब का भेद समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं, पानी ले ले साबुन ले ले, मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो। रगड़ रगड़ के शरीर को धो रहे धो, लेकिन साथ साथ भीतर का दाग छोड़ना पड़ेगा, भीतर के दाग को धोना पड़ेगा। अब भीतर का दाग धुल गया, बेदाग निदाग हो गया भीतर मन, जीते जी मुक्त, जीते जी कल्याण अनुभव हो जाएगा। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करते हैं, दुखिया दिन भर रोए। साहब कहते हैं, इस शरीर के भीतर बैल बंधे हुए हैं और इन बैलों से निर्मल ज्ञान की खेती होती है, कल्याण की, शांति की, सुख की खेती होती है। ये कौन सा बैल है? विवेक और विचार के बैल है। कह सकते ज्ञान और वैराग के बैल है। भक्ति और ज्ञान भी कह सकते हो। जब जीवन में विवेक और विचार का प्रयोग हम करेंगे ना, ज्ञान और वैराग का मतलब गलतियों का त्याग, आसक्ति का त्याग, कामना का त्याग। जितना जितना हम इनका विवेक विचार का या ज्ञान और भक्ति का प्रयोग करेंगे, उतना उतना निर्मल प्रेम की, शांति की, आनंद की खेती होती चली जाएगी। और भजन करने वाला बैठ करके, सुखिया बैठे भजन करते, वो तो बैठ करके आत्म कल्याण का काम करेगा। और जो जिन्होंने विवेक विचार का काम छोड़ दिया, जिन्होंने धर्म की उपेक्षा कर दी, जिन्होंने ज्ञान की उपेक्षा कर दी, जिन्होंने सदाचार की उपेक्षा कर दी, उसे तो जीवन भर रोना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये चाहते हैं कि बुढ़ापा में रोना ना पड़े, इसके लिए जमाने में बड़ी सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। या घट भीतर अगिन जरत हुए, धुआं न प्रगट होए, कै चीज जाने आपन भाई, कैसी बीती हो। शरीर के भीतर आग लगी हुई है और ऐसी आग लगी है कि धुआं प्रकट नहीं होता। आग का नियम है, जब आग जलेगी तो धुआं प्रकट होगा। दर्शन शास्त्र में एक प्रमाण दिया जाता है, अनुमान प्रमाण। खास करके न्याय दर्शन आप पढ़ोगे जो 6 शास्त्रों में, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष है, अनुमान जो देखते नहीं हैं, सोच करके मानते हैं, वो अनुमान है। तो वहां कहा गया है, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा, जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है। साहब कहते हैं यहां आग तो है, धुआं नहीं है। यागढ़ भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट हो। इस शरीर के भीतर आग जल रही है, धुआं प्रकट नहीं हो रहा है। इसलिए ये बाहर की आग, ये जो भीतर की आग है, समझ में आती नहीं, कोई जान नहीं पाता। जानेगा कौन? कैसी चीज जाने अपन भाई? या तो हमारा मन जानेगा, या जिसके भीतर आग लगी हुई वो जानेगा, या फिर जो उस आग से गुजर चुका हो, जो उस आग में जल चुका हो, वो जानेगा ये कौन सी आग है। एक प्रकार की वो आग होती है जो जीवन भर हमें जलाती रहती है, और एक प्रकार की वो आग होती है जो हमें जीवन में है तो आग,
किंतु जीवन को, हमारे मन को पूरा शांति से भर देती है, पूरे जीवन को शांत, सारी जलन खत्म कर देती है। अब आप कहोगे आग तो जलाने का काम करती है, आग शीतलता कैसे देगी? क्रोध की आग है, ईर्ष्या की आग है, घृणा की आग है, जलते रहोगे जीवन भर। जब जब क्रोध की आग आएगी जलेगी, जब जब लोभ की आग जलेगी, घृणा की, द्वेष की, बैर विरोध की आग जलेगी, हमेशा परेशान रहोगे, आग और बढ़ जाएगी। इसलिए ये क्रोध की आग न है सबके भीतर में। आप लोग कहे होंगे ना कभी कभी, भाई उन्होंने ऐसी बात कह दी कि भीतर तो आग लग गई। किस चीज की आग लगी है? क्रोध की आग लगी है ना, भीतर थी। तो ये आग आपको जलाएगी। ये आग नहीं जलाना है तो कैसे आग जलाना है? ज्ञान की आग जलाइए। ज्ञान की आग जलेगी, सारा जलना खत्म हो जाएगा। लेकिन किसके भीतर ज्ञान की आग लगी हुई है? कोई थर्मामीटर नहीं है, देख नहीं सकते हम। कैसे व्यक्ति खुद जानेगा, या फिर हम उसके बाहरी व्यवहार को देखकर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इसलिए ये क्रोध की आग है, लोभ ईर्ष्या घृणा की आग है। इस आग को बुझाना चाहते हैं तो प्रेम की आग कर सकते हो, ज्ञान की आग जलाइए, आत्मज्ञान की आग। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, और तो सभी संतों ने कहा है, वहां पंडित की परिभाषा दी गई है। पंडित कौन? तो श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि अमुक जाति में जो पंडित है, जो पैदा हुआ है वो पंडित है, जो संस्कृत भाषा बोलता है वो पंडित है, जो कथा कीर्तन कराता है, पूजा करता है वो पंडित है, जो वेद शास्त्र पढ़ता है पढ़ाता है वो पंडित है। ऐसा कुछ नहीं कहते। एक ऐसी परिभाषा देते हैं जिसके साथ से कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है, किंतु आग होनी चाहिए तब। पढ़िएगा गीता का श्लोक, यस सर्वे समारंभ ज्ञान संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सारे के सारे कर्म कामना भाव से रहित है, मतलब जिसके सारे के सारे कर्म निष्काम भाव से चाहना रहित होकर के होते हैं, और जिन्होंने ज्ञानाग्नि दग्ध, ज्ञान की आग में अपने सारे कर्मों को जला दिया है, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग उसको पंडित कहते हैं। साहब ने कहा कि जो प्रेम का पाठ पढ़ता है, 2.5 आँखा प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। जो प्रेम का पाठ पढ़ता है, जिसके अंदर से घृणा निकल गई, द्वेष निकल गया, बैर निकल गया, क्रोध निकल गया, जिस जीवन में प्रेम रह गया, वो पंडित है। कहाँ पैदा हुआ है? जूता बनाने के यहाँ, नाली साफ करने के वाले के यहाँ, कपड़ा धोने वाले के यहाँ, कि बाल बनाने के यहाँ, कि कपड़ा बुनने वाले के यहाँ, कि खेती करने वाले, कहीं भी पैदा हुआ हो, जिसके जीवन में प्रेम की आग जल गई, वो पंडित हो गया। आप पंडित हैं, समझना आपको पंडित। गीताकार कहते हैं जिसके भीतर ज्ञान की आग लगी है वो पंडित है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसके भीतर प्रेम प्रकट हो गया है वो पंडित है। और महाभारत में क्या कहते हैं युधिष्ठिर? पठ का पाठ का चेचान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे बेसुनो मूर्खा या क्रियावांत पंडित। युधिष्ठिर ने जितने पढ़ने पढ़ाने वाले सबको मूर्ख कह दिया है। पंडित कौन? अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो, बस चरित्र क्या है, आवश्यकता क्या है? जो चरित्रवान है वो पंडित है। बस एक परिभाषा। हमारे जीवन से सारे गलत चरित्र खत्म हो गए, हमारे जीवन चरित्र एकदम निर्मल हो गया तो हम पंडित हो गए, आप पंडित हो गए। चाहे आप जूता बनाने का काम करते हो, जूता सिलने का काम करते हो, चाम काटने का भी काम करते हो, बाल बनाने का काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, यदि जीवन निर्मल है, पवित्र है, चरित्र उज्जवल है तो आप पंडित हो। कभी अपने को आप छोटा मत समझिए, आप छोटा नहीं हो। सदगुरु कबीर ने तो यह भी तो कह दिया है, राम रूप में परम पुनीत। आप परम पुनीत, पुनीत मतलब पवित्र।
पुनीत तो आप लोग नाम भी रखते हो ना, किसी गांव में पुनीत नाम का आदमी मिल गया, लेकिन पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। अब पवित्र नहीं हो, परम पवित्र हैं आप। क्यों अपने छोटा मार रहे हो? क्यों अपने को अछूत मार रहे हो? क्यों अपने को नीच मार रहे हो? क्यों अपने कहते हो हम तो साधारण आदमी हैं? नहीं, आप परम पवित्र हैं, और आपसे पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है। जानना है अपने पवित्रता को, लेकिन तब या घर भीतर अगिंजरा से धुआं न प्रगट। जब ज्ञान की आग लग जाएगी, आत्मज्ञान की आग लग जाएगी ना, तब वो पंडित को उद्घाटन हो पाएगा। और इसी के लिए गुरु का आवश्यकता होती है। अंत में साहब कहते हैं, समय पूरा हो गया है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न हो। सच्चा ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। अब किस गुरु के पास जाए? गुरु के पास तो जाना है, लेकिन किस गुरु के पास जाए? हमारी जाति वाला गुरु हो, हमारे पंथ का गुरु हो, हमारे बाप दादा का गुरु हो, अमुक प्रकार पूजा पाठ करने वाला गुरु। सब धोखा है भैया, सब धोखा है। गुरु कौन था? देखिए, मैंने कल कहा था, जिसका ज्ञान सच्चा है और जिसका चरित्र सच्चा है, वो गुरु है। बस कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए दो ही शर्त चाहिए, एक सच्चा ज्ञान, एक सच्चा चरित्र आचरण। जब चरित्र होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। चरित्रवान हो और वैरागी ना हो, नहीं हो सकता है। तो ये जिनका ज्ञान सच्चा हो, जिनका त्याग वैराग चरित्र सच्चा हो, वो गुरु है। ऐसे गुरु के पास जाएंगे तो हमें सच्चा बोध मिलेगा, और जो सच्चा बोध भी जब मिल जाएगा, अपने जीवन को मान लेंगे, तब कहना नहीं पड़ेगा साहब तेरा भेद न जाने को, तब तो साहब का भेद समझ में आ जाएगा। यही काम हमें करना है। सदगुरु कबीर की और संतों की यही सीख है। हम सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, सबका फल होना चाहिए। अंदर का जो दाग है, वो दाग का धुलते चले जाना, और धुलते धुलते मन जो बाहर भटक रहा है, मन का बाहर भटकना बंद होकर के अंतर्मुख हो जाना। जब निर्मल मन अंतर्मुख हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तब साहब का भेद समझ में आ जाएगा। जिस साहब को मैं खोद रहा था बाहर, वो तो भीतर ही बैठा हुआ है। और भीतर जब बैठे साहब का भेद पता चल जाएगा, मनुष्य भी स्थिर हो गया, तो जीते जी हम कल्याण का अनुभव कर सकेंगे। ये सदगुरु कबीर का, संतों का, गुरुजनों का हम लोगों के लिए आदेश है, संदेश है। हमें इसको अपनाना है, जीवन में उतारना है, और उतार कर मानव जीवन को सफल बनाना है। भक्त श्री हरिसाल दास जी, उनके परिवार वालों ने इस सत्संग का आयोजन किया। उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए हमारी शुभकामनाएं, और आप सबको लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, तीनों दिनों सत्संग का लाभ लिए। इसी प्रकार जहाँ आस पास में कहीं सत्संग होता हो, वहाँ जाएं, सुने, प्रेरणा प्राप्त करें, प्रेरणा जीवन में उतारें, और उतार करके कल्याण के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़कर मानव जीवन सफल बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की।